अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत अहम है और हमारी टोटल जो सोशल लाइफ है उसको उजागर करता है और हमारी तरक्की क्यों रुकी हुई है मुल्क की, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, निशानदेही करेगा कि असल वजह ये है। ईद की खुशियां दुबाला। मरी बायोफ्लाक फिश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग 14 और 15 जुलाई 2022 को मरी में होगी। फीस 9000, सिर्फ 25 सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। मैंने कोई 250 के करीब खवातीन का इंटरव्यू किया, उनको बुलाया, उनसे सवाल पूछे और उसके बाद ये रिजल्ट मैंने अखज़ किया कि असल वजह तो ये है। जिस खातून से मैंने बात की, और ये वो खवातीन थी जिनकी एज 40 के करीब थी, 40 या इससे ज़्यादा, तो जिससे भी मैंने बात की, मैंने कहा जी आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं कि जो पूरी नहीं हुई और वो आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाएं तो फिर आप खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगी। तो 98% खवातीन ने सिर्फ ये जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि मैं बेटी को रुखसत कर लूँ और उसके बाद बेशक अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ। मैं दूसरी ने कहा जी मैं ज़िंदगी में ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की रुखसती हो जाए, शादियाँ हो जाए, बस। यानी जब एक मुल्क की पॉपुलेशन का नजरिया ही ये है कि बस जवान होना है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उन बच्चों को रुखसत कर देना है और फिर यही चीज जो है अगले उनकी बेटियां बच्चे पैदा करेंगी, वो पॉपुलेशन मुल्क की बढ़ा के और उसके बाद वो रुखसत हो जाएंगी और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे मुल्क में इसके अलावा किसी के ज़हन में कोई बात है ही नहीं कि बस बच्चों की शादियां करनी है, आबादी बढ़ानी है, मुल्क की रिसोर्सेज नहीं बढ़ाने। आज तक मुझे एक भी खातून ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि नहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव ग्रीन हो जाए, मैं कुछ पौधे लगा दूं ताकि ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाए या हमारी जो है वो खूबसूरती आ जाए, कुछ मौसम बेहतर हो जाए। अगर ये नहीं करेंगे, बच्चे ही बढ़ाते रहेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो पहले सर पे आई खड़ी है। आपके बच्चे जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर उनकी शादियां क्या करना। भाई कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी सोच बदलें। मैं दूसरे मुल्कों में भी रहा हूँ, वहां मेरी इंटरेक्शन होती थी, यानी इवन मैं अफ्रीका में भी गया हूँ जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ के बिल्कुल तरक्की नहीं है, लेकिन उनकी सोच भी हमारे से बेहतर है। वो भी ये कहते हैं जी नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं ये गाड़ी जो है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ले आऊँ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जी कि मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूँ, कोई कह रहा है जी कि मैं एक बहुत खूबसूरत सा एक फार्म हाउस जिसमें हर तरह के पौधे हों, मैं उनकी क्लोनिंग करूँ। उनके नजरियात ये हैं और हमारे बस शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, उनको रुखसत करना अब उस पर लग गए। और मियाँ साहब जो है सारी उम्र पैसे इकट्ठे करके वो बेटी का जहेज बनाते हैं या अपने बेटे के कारोबार में लगे रहते हैं कि उसका मुस्तकबिल बन जाए। खुद अपना मुस्तकबिल कोई नहीं बनाना, मुल्क का नहीं सोचना और बस बच्चे पैदा करने हैं। जिस बंदे से मैं बात करता हूँ जी वो यही जवाब देता है। और मज़े की बात यह है कि 98% खवातीन ने ये जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बेटियों की रुखसती हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। और जो बाकी 2% थी उनसे जब तहकीक की जी आपने ये जवाब क्यों नहीं, तो पता चला जी उनकी औलाद ही नहीं है। तो अखीर हो गया काम। तो जब इस तरह की सोच होगी तो क्या होगा। जिस मुल्क की आबादी हर 2-3 साल के बाद 1 करोड़ ऐड हो जाती है तो उसने तरक्की क्या करनी है। वहां पोल्यूशन ही पोल्यूशन होनी है, वहां गंदगी होनी है, वहां कंक्रीट के जंगलात होंगे। अगर पौधों के जंगलात लगाते तो मुल्क में खुशहाली आती। यहाँ पे तो घर पे घर बने जा रहे हैं, ज़रई रकबा ख़त्म होता जा रहा है और हमें परवाह ही नहीं है। हम बस घर और सारी उम्र जो है हम लोग क्या करते हैं कि जमा पूंजी रिटायरमेंट के बाद एक घर बनाते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है और एवरेज एज जो है वो 60 साल ही है। चलें 65 लगा लें, 5 साल उसमें रहते हैं और उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और हमारी औलाद आके उसका फटाफट हिस्से बखरे करके उसको सेल कर देती है। नया बिल्डर आता है उसको गिरा के नए डिजाइन की बना देता है। तो उस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या। अगर आप लोग सिर्फ
हर बंदा 10-10 दरख्त भी लगा दे तो तकरीबन 22 से 24, अब तो 24 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, तो 1 बिलियन ट्रीज जो हैं वो लग जाएंगे और मुल्क में खुशहालियां। और इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हम तो रोजाना सैकड़ों रुपए की सिगरेट पी के फेंक देते हैं, उसके टुंड जहां पड़े होते हैं, मैं देखता रहता हूं कि गंदगी पैदा हुई होती है, राख और धुआं और पता नहीं क्या। अगर 10-10 रुपए का एक पौधा मिलता है, जबकि सिगरेट इससे महंगी है, तो अगर 10 पौधे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर हर बंदा कर सकता है, तो अगर कर ले किसी, वो क्या कहते हैं जी, हम पौधे लगाएंगे तो कोई उखेड़ ना ले, हम पौधे लगाएंगे तो किसी और के काम ना आ जाए। वो भाई जिसके भी काम आए हैं तो इस मुल्क में ही ना, कोई बाहर तो नहीं लेके जा रहा उन पौधों को, इधर लगा दें, जितने बच गए वही काफी हैं। अगर हर साल या साल में 2 सीजन आते हैं, बहार और खिज़ां, 10-10 पौधे हर बंदा लगा दे तो 2 अरब दरख्त लग जाएंगे। और उनमें से 2 अरब में से 1 अरब जाया भी हो जाए, कोई परिंदे खा गए, कोई जल गए, कोई पड़ोसी के बच्चे उखेड़ के ले गए, तो भी एक अरब दरख्त भी अगर हर साल बढ़ना शुरू हो जाए तो कहाँ का कहाँ बात पहुंच जाएगी। जरा सोचें इस पे। और हमारी जरूरत है, हमारी तो सारी जमीन बंजर होती जा रही है सिर्फ दरख्त ना होने की वजह से। काटने पे लगे हुए हैं, जंगलात को आग लगा रहे हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, यानी जो कोई नेचुरल ब्यूटी वाले साइट से वहां पे भी कॉलोनीज बनना शुरू हो गई हैं। यानी आप देखेंगे कि अगले 10 साल में मरी में दरख्त शायद नजर ही ना आए, जिस तरीके से ये आबादी बढ़ रही है। या आगे नथिया गली, ये सारा इलाका कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। तो आप खुदारा कुछ करें। और लोग जो है वो इस पे सोच ही नहीं रहे। चलें आप मेरे साथ आए, पौधे मैं दिलवा देता हूं आपको 10-10 रुपए के, आप लगाएं। हर जिले में सरकारी नर्सरी बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कीमती पौधे लगाएं, कीकर के ही लगा छोड़ें, शीशम के लगा छोड़ें, आप सुख चैन के लगा छोड़ें, लगाएं सही, जो मर्जी है। आप ये सोच के मत लगाएं कि इनकी लकड़ी से आपने कुछ बनाना है फर्नीचर, ये सोच के लगाएं कि मैं मुल्क की बेहतरी कर रहा हूं बस। और अगर आपने अपनी औलादों को बचाना है तो ये काम जरूरी है, वरना ना रहेगी औलाद तो शादियां किसकी करेंगी। जो सबका एक मोटो है जी, मैंने बच्चों की शादी करनी है, यानी और कुछ नहीं करना। आज तक मैंने किसी बंदे से ये नहीं सुना कि जी मैं जो कह रहा हो कि नहीं मैंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करना है, मैंने पानी का साफ करने वाला तरीका ढूंढना है, मैं जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ूंगा और मैं दरख्त लगाऊंगा। ये तो आसान से काम है ना। चलें हाई फाई काम ना करें, दरख्त तो बहुत आसानी से लग जाते हैं। और नहीं तो अपनी छतों को ग्रीन कर लें, एक लाइनर लगा लें, उसके ऊपर 6 इंच मिट्टी डाल के घास लगा दें, आपकी जो है छतें ठंडी भी हो जाएंगी, बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा। लाइनर आई चाहिए तो मैं ला देता हूं आपको, मट्टी डालने का तरीका मैं सिखा देता हूं, घास आपको वहीं से लोकली अरेंज हो जाएगी। तो कुछ चेंज लेके आए। खुदा के लिए अपने मुल्क को तबाह मत करें। मेरी उम्र तो अब 57 ईयर्स है, पता नहीं मैंने 10 साल जिंदा रहना, 5 साल रहने जी क्या, लेकिन यह है कि मुझे खौफ है कि आने वाली नस्लें, मेरे बच्चे क्या करेंगे इस मुल्क में। यह मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि मेरे दिल में जो है ये चीज खुलबली मचा रही थी कि लोगों को बताया जाए। चले इससे 10 लोग भी मेरे साथ आ जाते हैं, या 20 या 100 लोग भी आ जाते हैं, तो मुल्क में चेंज आ सकती है। दरख्त लगाएं। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया है, 400 पौधा लगवाया है। 400 मेरे पे ज़ाहिर है जितनी जगह थी मैं तो उतना ही लगाना था। 400 दरख्त मैंने लगाया है। आप 10 लगा लें, 40 लगा लें, हर बंदा ये काम करना शुरू कर दे तो हमारे इलाके में खुशहाली आ जाएगी। आज से 30-40 साल पहले गांव ग्रीन हुआ करते थे, अब आप जाएं सड़कें नंगी पड़ी हैं, सारे दरख्त कट चुके हैं, नया लगाने वाला है ही कोई ना। तो बस मेरा साथ दें, या मेरा साथ ना भी दें, अपने तय कर लें। और इसमें जो है वो हमारी कौम की सोच का बड़ा रोल है। यानी जिस मुल्क के नाम निहाद साइंसदान ये कहें कि जनाब गरम रोटी खाने से मुंह जल जाता है, तो भाई
दुनिया का कौन सा बंदा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि गरम रोटी खाने से मुंह जल जाता है। यानी ये एक नई डिस्कवरी कर दी। हमारा वजीर खारजा जब ये कहे, यानी उस कौम की सोच का आप अंदाजा लगा लें कि क्या कैलिबर होगा कि ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। इस तरह की चलें, खैर छोड़ें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।